हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने बुक रेजोल्यूशन क्लास 10th की का चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ, ग्रोइंग अप पेन्स, जिसके ऑथर आर.के. मूर्ति हैं। आइए इसकी सबसे पहले अपन वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। रिफ्लेक्ट्स, प्रकाश डालना, टीनेजर, किशोर, कॉन्फ्लिक्ट्स, टकराव यानी संघर्ष, ऑब्वियसली, स्पष्टतः, एक्ने या पिंपल्स जो कील मुहासे होते हैं उनको अपन एक्ने या पिंपल्स कहते हैं। स्वीटनेस, मधुरता, रफनेस, कर्कशता, बाउंड, बाध्य, पंप, डालना, हाउंड्स, मंडराना, गॉसमर, मकड़ जाल यानी जो मकड़ी का जाला होता है, अनमाइंडफुल, बेपरवाह, प्रपोजल, प्रस्ताव, डिनाइड, इनकार कर दिया, इम्पेशेंट, धैर्यहीन, ड्रीडेड, भयावह, स्कम, झाग, हैवॉक, तबाही यानी बर्बादी, रिवेज, बर्बादी, मोल्टिंग, स्वरूप का बदलना, स्ट्राइक्स, कौंदना, राउकस, कर्कश, ग्रेट्स या टीज, चिढ़ाना, ग्रफनेस, रूखापन, बैंटर, हास्य परिहास, ओवर प्रोटेक्टिव, अति सुरक्षात्मक, ग्रंट, बड़बड़ाना, डिस्पेल, दूर कर देना, ब्रावेडो, अक्खड़पन, सर्वेड, निरीक्षण करना, चाइडेड, झिड़कना, पिग्सटी, सुअरबड़ा, डेडिकेशन, समर्पण, अपार्ट, अलग कर देना, क्रेयॉन्स, खड़िया या चौक, डॉट, बिखरे होना, स्नैपिंग, टूटना यानी बंधन का टूटना, बाउंड्स, वैरी या सतर्क, बाउंड्स, बंधन, वैरी, सतर्क, ग्लीम, चमकना, स्पॉन्टियस, स्वाभाविक, मिस्टी या वेग, धुंधला, इम्प्रिसाइज, संदिग्ध, एल्यूसिव, भ्रामक, गज, था लेना, ओवर्टली, प्रत्यक्षतः, कौशन, सतर्कता, करली, घुंघराले, स्प्रेन, मूछ, ग्रोल, गुर्राना, फ्रॉन, त्योरी चढ़ाना, रेज हैकल, क्रोधित करना, स्टर्न लुक, कठोर दृष्टि, असर्ट फर्मली, दृढ़तापूर्वक कहना, कोल्ट, अनाड़ी, एंडियर, प्रिय बनना, सल्क, रूठना, कॉक्सेज, मनाती है, प्लेकेट्स, मनाती है, सकम, झुकना, मॉलीकॉडलिंग, लाड़दोरार, स्केरी, डरावना, लीश, नियंत्रण पट्टा, मैच्योर, परिपक्व, वार्म्स, उत्साहित होना, जेंटल नॉड, धीमे से सिर हिलाना यानी संकेत करना, ग्रिन्स, खुलकर मुस्कुराना, केयरसेज, सहलाना, कंसर्न, चिंताएं, टेम्पटेशंस, प्रलोभन, एप्रिशिएट, कद्र करना, व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण, रफल, अस्त व्यस्त करना। आइए इसका लेसन देखते हैं। तो अपन सबसे पहले इस स्टोरी के बारे में समझें कि ये कहानी एक्चुअल है किस बेस पर या किस पॉइंट पर है। दी प्रेजेंट स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन दी प्रॉब्लम ऑफ ए टीनेजर नेम्ड समीर। जो ये वर्तमान कहानी है ये एक समीर नाम के किशोर की समस्या को व्यक्त करती है। दी स्टोरी प्रेजेंट्स ए ब्यूटीफुल कन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर सन। ये कहानी माता पिता और उनके पुत्र के बीच टकराव, एक सुंदर से टकराव को, सुंदर से संघर्ष को व्यक्त करती है। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, पेरेंट्स हैव देयर ओन फियर, माता पिता के अपने भय होती है, अपनी शंकाएं होती हैं। दे डिज़ायर, उनकी इच्छा होती है, दैट देयर शुड बिकम एन आइडियल सन, कि उनका पुत्र एक आदर्श पुत्र बने। विथ सच व्यू, इस दृष्टिकोण से दे ट्रीट समीर लाइक ए चाइल्ड थ्रू आउट दी स्टोरी। इस दृष्टिकोण से पूरी कहानी में वे लोग समीर को एक बच्चे की भांति ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं। बट समीर हैज़ हिज ओन वे ऑफ थिंकिंग, परंतु समीर का अपना सोचने का तरीका है। ही वांट्स फ्रीडम एज सून एज इट इज़ पॉसिबल। वो जितना जल्दी संभव हो सकता है उतनी जल्दी आज़ादी चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। ही वांट्स टू टेक सेल्फ डिसीजन, वो आत्मनिर्णय लेना चाहता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट दिस एज, जो कि इस आयु में संभव नहीं होते हैं। अब देखिए इनकी सबकी समस्याएं देखते हैं, सबकी स्थितियां देखते हैं। समीर्स प्रॉब्लम, अब समीर की समस्या क्या है? समीर
इज एंशियस ऑफ एक्ने, समीर जो उसके कील मुहासे होते हैं उनके प्रति जो वो चिंतित होता है। इट इज़ डिस्ट्रॉइंग हिज फेस, इससे उसका चेहरा यानी कि ये जो एक्ने हैं, ये जो कील मुहासे हैं, वो उसका चेहरा खराब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बट ही नोज, परंतु वो जानता है दैट द एक्ने इज ए मार्क ऑफ चिल्ड्रन बिकमिंग एन एडल्ट, परंतु वो जानता है कि मुहासे एक बच्चे का वयस्क में बदलने का संकेत होता है। चेंजेज इन समीर, जो समीर में परिवर्तन है। हिज वॉइस इज चेंज इनटू रफ, उसकी जो आवाज़ होती है वो खुरदरी हो जाती है, कर्कश हो जाती है। इट हैज़ नो स्वीटनेस एनी मोर, उसमें कोई मधुरता नहीं रहती। ही थिंक्स परहैप्स ही हैज़ कॉट कोल्ड, उसको लगता है कि शायद उसको जुकाम हो गया है। बट सच रफनेस ऑफन गोज विद द कॉमन कोल्ड, परंतु इस प्रकार की जो शुष्कपन होता है, रूखापन होता है, वो एक आम जुकाम या आम ठंड में आ ही जाता है। तो ये थी उसकी समस्या। व्हाट इज पेरेंट्स थिंक, अब उसके जो माता पिता हैं उनकी भी अपनी समस्या होगी। तो व्हाट इज पेरेंट्स थिंक, उसके माता पिता क्या सोचते हैं, उनके माता पिता को क्या लगता है। द कॉमन कोल्ड इज अनकॉमन फॉर हिज पेरेंट्स, जो सामान्य जो ठंड होती है, सामान्य जो जुकाम होता है, वो उसके माता पिता के लिए अनकॉमन होता है, यानी असाधारण होता है। ही विल कॉल फॉर ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं, चिकित्सक को बुलाते हैं। हु इज़ बाउंड टू पंप ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन इनटू हिज सिस्टम, जो कि उसके शरीर में, सिस्टम मीन्स शरीर, उसके शरीर में सभी प्रकार की दवाइयों को डालने के लिए बाध्य हो जाता है। हिज पेरेंट्स थिंक, उसके माता पिता को लगता है दैट ही इज़ अटैक्ड बाई ए डेंजरस कोल्ड, कि उसको एक खतरनाक जुकाम हो गया है, यानी खतरनाक जुकाम से संक्रमित हो गया है। विच में किल हिम, जो उसे मार सकता है। तो ये है उसके माता पिता की सोच। समीर्स फियर, अब समीर्स के जो भय हैं वो क्या हैं। ही अंडरस्टैंड्स दैट हिज पेरेंट्स हैव देयर फियर, वो समझता है कि उसके माता पिता के अपने भय हैं। बट ही इज़ ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम फियर, परंतु वो भी तो अपने जो भय से मुक्त नहीं है। हिज फियर हाउंड्स हिज माइंड, उसके जो भय होते हैं, उसके जो डर होते हैं, वो उसके मस्तिष्क में मंडराते रहते हैं। बट ही डिसाइड्स, परंतु वो तय करता है, निर्णय करता है दैट ओनली कवर्ड्स हैव फियर, कि केवल जो डरपोक होते हैं उनके डर होते हैं, उनके भय होते हैं। ही इज़ नॉट ए कवर्ड, वो एक कायर नहीं है। सो ही शुड नॉट फियर, इसलिए उसे डरना नहीं चाहिए। तो ये है माता पिता और समीर के अपने अपने भय, अपने अपने डर। अब आती है बात समीर प्राइवेसी, यानी समीर की जो प्राइवेसी होती है, निजता होती है, यानी उसका जो खुद की स्वयं के लिए निजता होनी चाहिए, उसके एकांतपन होना चाहिए, उसके विषय में ये बात आती है। एज ही इज़ ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, ही वॉन्ट्स टू मेंटेन हिज प्राइवेसी, वो अपनी निजता को बनाए रखना चाहता है। ए गॉसमर थिन कर्टेन इज ऑल्सो हैंग्ड ऑन दी डोर, जो दरवाज़ा होता है उसमें एक मकड़ी का सा जाला, एक मकड़ी के जाले जैसा पतला पर्दा उस पर लटक गया है, आ गया है। बट हिज नो केयर फॉर हिज कर्टेन, परंतु उसके जो पर्दा है, उनके बीच में जो पर्दा है, उनकी कोई परवाह नहीं है। शी यूजुअली एंटर्स हिज रूम अनमाइंडफुल टू दी कर्टेन ऑफ प्राइवेसी, वो यानी उसकी माँ निजता के पर्दे से बेपरवाह होकर उसके कमरे में सामान्य रूप से प्रवेश करती रहती है। बट समीर डज फील बेटर एट दिस एक्ट ऑफ हिज मदर, परंतु उसका जो समीर है उसके माँ के व्यवहार को बेहतर महसूस नहीं करता है। तो ये थी अपनी अपनी बात। अब अनहैप्पी समीर, अब इस बात से समीर अप्रसन्न हो जाता है, नाखुश हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू अटेंड पार्टी एट हिज फ्रेंड विशाल हाउस, वो विशाल के घर, उसका मित्र एक विशाल, उसके घर पर एक पार्टी में उपस्थित होना चाहता है, अटेंड करना चाहता है। ही ऑल्सो डिजायर टू स्टे आउट ऑफ द हाउस टिल हिज पेरेंट्स लीव द पार्टी, और वो चाहता है कि जब तक उसके मित्र पार्टी को छोड़ें, यानी कि उसके जब तक मित्र पार्टी में रहें, जब तक वो घर से बाहर रहना चाहता है। बट ही इज़ नॉट अलाउड बाई हिज मदर, परंतु उसको माँ के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है ऐसा करने की।
हिज प्रपोजल इज डिनाइड, उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है। एंड ही बिकम्स इम्पेशेंट, और वो धैर्य खो देता है यानी अधीर हो जाता है। तो समीर के अपने समस्या रहती है, उसके माता पिता की अपनी समस्या रहती है, लेकिन अंत में द फाइनल डिसीजन, अंत में निर्णय क्या होता है अंतिम रूप से, वो देखें हम। एट लास्ट समीर एंड हिज पेरेंट्स बिकम रियल फ्रेंड्स। अंत में क्या होता है, समीर जो और उसके माता पिता होते हैं वो सच्चे मित्र बन जाते हैं। दे हैव डिसाइडेड दैट दे वुड टेक द एडवाइस ऑफ वन अनदर। वो ये तय करते हैं कि वो एक दूसरे की सलाह को लेंगे, एक दूसरे की सलाह मानेंगे, लेंगे। समीर्स प्रॉब्लम्स विल ऑलवेज बी हियर्ड। समीर की समस्या को हमेशा सुनी जाएगी। His parents' suggestion would be those as coming from two friends. जो उसके माता पिता के सुझाव होंगे उनको ऐसे समझा जाएगा जैसे कि एक सच्चे मित्र से आ रहे हों, एक सच्चा मित्र दे रहा हो। Hence, इस प्रकार they all have decided to learn from one another. इस प्रकार वो एक दूसरे को समझने का तय कर लेते हैं, यानी एक दूसरे को वो समझेंगे ऐसा वो निश्चय कर लेते हैं। तो ये हमारी स्टोरी है। नाउ दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। आप इसके अंत में, वीडियो के अंत में इसके क्वेश्चन आंसर हैं जिनको कॉपी में नोट डाउन करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.